जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ चतुःपंचाशत्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 54वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम शिशुपाल के साथी राजाओं की और रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 54वें अध्याय में तीसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस अध्याय के पहले भाग में हमने 53वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुना था और 54वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक के प्रसंग में शिशुपाल की और साथी राजाओं की पराजय के बारे में सुना था। दूसरे भाग में श्लोक संख्या 10 से लेकर के श्लोक संख्या 36 तक शिशुपाल को जरासंध का समझाना, रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की पराजय और उसको किस प्रकार भगवान ने दंड दिया वो हमने जाना। अब इसी अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 37 से अध्याय समाप्ति पर्यंत श्लोक संख्या 60 तक हम श्रवण करते हैं और मुख्य रूप से किस प्रकार मनोवैज्ञानिक विधि का आश्रय लेकर भगवान बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को समझाया वो हम श्रवण करेंगे। भागवत में सभी प्रकार के विज्ञानों का, सभी प्रकार के गूढ़ तत्वों का समावेश किया गया है। हम एक नई विधा मनोविज्ञान को भागवत में पाएंगे। इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 37 से अध्याय समाप्ति तक सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न पूरी तरह से मौलिक रूप से बनाए गए हैं, श्रीमद् भागवत से बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे हमने स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है जिससे प्रश्नों की प्रामाणिकता बनी रहे, तो इन प्रश्नों के हम उत्तर जान सकते हैं। श्री बलराम जी का भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी दोनों को क्या उपदेश दिया गया? अपने सगे संबंधी का कभी अपमान क्यों नहीं करना चाहिए? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने सगे संबंधियों का अपमान किसके समान कहा गया है? श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को समझाने के पीछे बलराम जी का मनोवैज्ञानिक आधार हम जानेंगे। भागवत में मनोविज्ञान, मॉडर्न साइंस इन भागवत अथवा मॉडर्न सब्जेक्ट इन भागवत, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में हम भागवत में जानेंगे। श्री बलराम जी द्वारा रुक्मिणी जी को समझाया गया वो हम जानेंगे, अलग से समझाया गया विस्तार से। इस उपदेश के माध्यम से परिवार में शांति के लिए घर के बड़े और छोटे सदस्यों के कर्तव्यों को हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार परिवार में शांति का क्या उपाय है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भागवत में एक प्रकार से आधुनिक विषय समाजवाद का दर्शन हमें होगा। सोशलिज्म इन टुडे सिनेरियो, इस बारे में हम जानेंगे, अथवा सोशलिज्म इन भागवतम, ये भी हम जानेंगे। भोजकट नामक नगरी का निर्माण किसने करवाया? निराश रुक्मी द्वारा किस नगरी का निर्माण करवाया गया? भगवान श्री कृष्ण की मथुरा से द्वारका तक की लीला जानेंगे। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह के तात्पर्य को समझेंगे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के शब्दों में। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी का भव्य विवाह, रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का विवाह 3 बार हुआ था। क्या श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह 3 बार हुआ था? ये एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह से द्वारकावासी परमानंद में मग्न हो गए। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज के इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 54वें अध्याय में तीसरे भाग में श्लोक संख्या 37 से श्लोक संख्या 60 तक श्रवण करते हैं। हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का सरस तरीके से गायन कर रहे हैं। साथ में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का जो भावार्थ है वो हम श्रवण कर रहे हैं, जो बड़ा ही प्रामाणिक है। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के द्वारा भागवत संदेश नामक श्रीमद् भागवत की जो अद्भुत व्याख्या लिखी गई उसका हम श्रवण कर रहे हैं। साथ में श्रीधर स्वामी जी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, ऐसे महापुरुषों के व्याख्याओं का भी हम आश्रय ले रहे हैं। और श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज जो उच्च कोटि के भागवत वक्ता थे, उनकी भागवत दर्शन का भी आश्रय लेकर हम भागवत के प्रत्येक श्लोक को अच्छी तरह से विस्तार से धैर्य पूर्वक समझ रहे हैं।
भागवत अपने आप में एक महासागर है। इसमें जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें गहरे गहरे लाभ मिलते जाएंगे, रत्न मिलते जाएंगे। फिर वे यदुवंशी लोग उधर से लौटकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब यहाँ से बलराम जी भगवान कृष्ण को एक बात कहेंगे, फिर रुक्मिणी जी को कहेंगे। ऐसे परिवार में समझौता कराने के लिए अथवा समझो कि परिवार में किस प्रकार से प्रेम से रहना चाहिए, ये सब सिखाने के लिए एक बार भगवान कृष्ण जी को कहेंगे, एक बार रुक्मिणी जी को कहेंगे, दोनों को समझाने बराबर, ताकि ये ना कह सके कि मेरे को क्यों कहते हो। बलराम जी ने कहा, असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृदो वध। बलराम जी ने कहा, कृष्ण तुमने ये अच्छा नहीं किया, यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंढकर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। सर्वज्ञ बलराम जी समझ तो गए थे कि रुक्मी दोषी था, किंतु शोकमग्न रुक्मिणी को सांत्वना दिलाने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भद्रता से डांटना उचित समझा। तो बलराम जी ने कहा, तुमने दाढ़ी मूछी भले ही मूंढी हो, लेकिन एक प्रकार से इसका वध ही हो गया। तो रुक्मिणी जी को थोड़ा संतोष हुआ। फिर रुक्मिणी जी को भी समझाते हुए बलराम जी ने कहा, मयि वास्मान साध्वसु ये था भ्रातुर्वैरूप्य चिंतया सुख दुख दो न चान्योस्ति यतः स्वकृत भुक्पुमान। बलराम जी ने रुक्मिणी जी से कहा, देखो साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है, यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा तो है नहीं, उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ही है, काऊ न कऊ दुख सुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, अपने अपने कर्मों से ही सुख दुख मिलते हैं। अखंडानंद जी कहते हैं, बलराम जी बड़े भाई जी थे, इसलिए बड़े भाई जी का थोड़ा रुतबा तो होना चाहिए। रामावतार में तो जो राम जी करते थे उसको हाँ हाँ कह के मानते थे, अब बड़े बने हैं तो थोड़े से कुछ रुतबा दिखाएं। तो बलराम जी ने सोचा कि मैं बहू को भी खुश कर लूं, रुक्मिणी जी को तो घर में बढ़िया बढ़िया माल बनाकर खिलाएगी। फिर बलराम जी ने कृष्ण जी से कहा, बंधुर्वधार्ह दोषोपि न बंधोर्वधमर्हति त्याज्यः स्वेनैव दोषेण हतः किम हन्यते पुनः। बलराम जी बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा रहे हैं। एक बार रुक्मिणी जी को कह दिया तो दूसरी बात कृष्ण जी को कह रहे हैं, ताकि रुक्मिणी जी ये ना सोचेगा अभी नई नई बहू आई हूँ और अभी से जेठ जी ज्ञान देने लग गए। अब कृष्ण जी से बोले, देखो कृष्ण जी, यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना ठीक नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है, मरे हुए को फिर क्या मारना। रुक्मिणी को और ज्यादा सांत्वना देने की दृष्टि से बलराम जी फिर जोर देकर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को चाहिए था कि रुक्मी को लज्जित न करते। अपने संबंधी की बेइज्जती करना भी मारने के बराबर ही समझा जाता है। फिर रुक्मिणी जी से बोल रहे हैं बलराम जी, एक बात कृष्ण जी को कह दी, फिर रुक्मिणी जी से बोले, क्षत्रियाणाम अयम धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरम हन्याद ये न घोर तरस्ततः। फिर बलराम जी ने रुक्मिणी जी से कहा, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बनाया, स्वभाव ही ऐसा बनाया, क्या करें। सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है, इसलिए क्षात्र धर्म अत्यंत घोर है। तुम नाराज मत होना रुक्मिणी, भला कोई अपने साले की दाढ़ी मूछ इस तरह उखाड़ता है। रुक्मिणी तुम नाराज मत होना, ये ईश्वर की लीला है, क्षत्रियों का धर्म बड़ा भयंकर है। भगवान बलराम निष्पक्ष भाव से सैन्य संहिता से स्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। यद्यपि अपने संबंधी का वध नहीं करना चाहिए, किंतु सैन्य संहिता के अनुसार कुछ न्यूनीकारक परिस्थितियां भी है। 1860 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध में कुछ परिवार उत्तरी तथा दक्षिणी सेनाओं में बट गए थे, जिससे दुर्भाग्यवश बंधुवध सामान्य व्यापार बन गया था। उत्तर वाले दक्षिण वालों को मारते थे। ऐसा वध निश्चय ही घोरतम अर्थात सर्वाधिक भयानक है, किंतु भौतिक जगत की रीति ही ऐसी है।
जहाँ कर्तव्य, सम्मान तथा तथाकथित न्याय से संघर्ष छिड़ जाता है। केवल आध्यात्मिक स्तर पर या शुद्ध हरिभक्ति में ही हमें भौतिक अस्तित्व की अग्राह्य पीड़ा को लांघ सकते हैं। रुक्मी घमंड तथा द्वेष से उन्मत्त था, अतः वह भगवान श्री कृष्ण या हरिभक्ति के विषय में कुछ भी समझ नहीं सका। अब रुक्मिणी जी को एक बात समझाने के बाद कृष्ण जी से फिर बोले बलराम जी, राज्यस्य भूमिर्वित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजसः मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धः क्षिपन्ति। अब बलराम जी फिर से कृष्ण जी से बोले, भाई कृष्ण, ये ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं या अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मूलतः रुक्मिणी से विवाह करने के निमित्त ही थे। समस्त संबंधियों को यही सर्वोत्तम व्यवस्था लग रही थी। उसके बाद भी द्वेष के कारण रुक्मी प्रारंभ से ही दुर्भावना से इस उत्तम व्यवस्था का विरोधी था। जब अंततः उसकी बहन रुक्मिणी की इच्छा पूरी हो गई और भगवान श्री कृष्ण उसे ले गए, तो उसने ओछे अनादर के साथ और भौतिक हथियारों से भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उसे बांधा ही तो था और उसके कुछ बाल तथा मूछें मोड़ दी। एक और जहां यह रुक्मी जैसे दम्भी राजकुमार के लिए लज्जा का कारण था, लज्जास्पद था, वहीं उसके करतूत को देखते हुए यह दंड केवल उसकी कलाई पर एक थपकी के तुल्य था। तो एक प्रकार से बलराम जी भगवान को कह रहे कि तुमने कोई ज्यादा दंड नहीं दिया है। रुक्मिणी जी को बता रहे एक प्रकार से कृष्ण जी को कहते हुए, देखो कोई बहुत ज्यादा दंड नहीं दिया है, तो बहुत बड़ा अपराधी था। फिर रुक्मिणी जी से बोले बलराम जी, तवेयम विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदाम यन्मन्यसे सदा भद्रम सुहृदाम भद्रमज्ञवत्। बलराम जी रुक्मिणी जी को समझा रहे हैं, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है, थोड़ा सा दंड दिया है, उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है। आत्ममोहो नृणामेष कल्प्यते देव मायया सुहृदुर्हृदुदासीन इति देहात्मानिनाम। अब रुक्मिणी जी को ही समझा रहे हैं, देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं और देह को ही आत्मा मान बैठते हैं कि यह शरीर ही सब कुछ है, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है कि यह मित्र है, यह शत्रु और यह उदासीन है। एक एव परो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम नानेव गृह्यते मूढ़ैर यथा ज्योतिर्यथा नभः। बलराम जी रुक्मिणी जी को समझाए जा रहे, समस्त देहधारी की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध ही नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य, चंद्रमा ऐसे प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं। बहुत सारे घड़े रखे हों, उनमें अलग अलग सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं, परंतु है एक ही। वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं कि शरीर अलग तो आत्मा अलग। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति यथा ज्योतिर यथा नभः में दो उपमाएं हैं जिनमें एक ही वस्तु हमें अनेक प्रतीत होती है। ज्योति ही नैसर्गिक पिंडों के यथा सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का द्योतक है। यद्यपि चंद्रमा एक है, किंतु उसका प्रतिबिंब हमें जलाशयों में, नदियों में, झीलों में, पानी के बर्तन, घड़े आदि में दिखता है। तब ऐसा लगता है जैसे कई चंद्रमा हो, जबकि चंद्रमा रहता है एक ही। इसी प्रकार हम प्रत्येक जीव में दैवी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यद्यपि है वे एक ही। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई MRI करवाता है तो उसके माथे की बहुत सारी पिक्चर लेते हैं, 50 सैकड़ों पिक्चर एक ही एक्सरे में दिखाई देती है। अब वो भले ही अलग अलग दिखाई दे, परंतु है तो वो एक ही। दूसरी उपमा है यथा नभः। यदि एक कमरे में मिट्टी के कई बंद पात्र रखे हों तो प्रत्येक पात्र में आकाश भी होगा और वायु भी होगी। आकाश एक ही है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में ही पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ऐसा ही दृष्टांत अग्नि तथा काठ विषय दिया गया है। यथा यवहितो वन्निर दारुष्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। श्री भगवान परमात्मा के रूप में सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं। जिस तरह काठ में अग्नि व्याप्त रहती है, अतः वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय एवं परम पूर्ण हैं।
फिर बलराम जी कहते हैं देहाद्यंतवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मकः आत्मन्य विद्यया कृप्तः संसारयति देहिनम। बलराम जी ने रुक्मिणी जी से कहा यह शरीर आदि और अंत वाला है, पंचभूत पंच प्राण तन्मात्रा और त्रिगुण ही उसका स्वरूप है। आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही जो उसे मैं समझता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम अपने ही शरीर तथा अन्य शरीरों के प्रति आकर्षण विकर्षण से ही अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। अपने आप को महान उद्यमों तथा कष्ट साध्य कार्यों में लगाते हैं। हम काल्पनिक धर्मों को गढ़ते हैं, बढ़िया व्याख्यान देते हैं और भौतिक मोह में अपने आप को पूर्ण रूप से लिप्त कर लेते हैं। शेक्सपियर ने ठीक ही कहा है, संपूर्ण संसार एक मंच के तुल्य है। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, सारा संसार एक स्टेज है, मंच है। इस अशिष्टतापूर्ण भौतिक संसार रूपी मंच के परे ही वास्तविक तथा सार्थक हरि भक्ति का विश्व है, जो श्री भगवान की प्रेममयी भक्ति में लगे शुद्ध जीवों का मुक्त जीवन है। फिर बलराम जी रुक्मिणी जी को समझाते हुए कहते हैं नात्मनोन्येन संयोगो वियोगश्च सतः सते तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धेर दृग्रूपाभ्याम यथा रवे। श्री बलराम जी रुक्मिणी जी से कहते हैं हे साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं, सूर्य ही उनका कारण है। बिना सूर्य के कुछ रूप दिखाई ही न दे, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का न तो कभी वियोग होता है न संयोग होता है। इसी प्रकार से समस्त संसार की सत्ता आत्मसत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का प्रकाश करने वाला प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है। वस्तुतः पदार्थ तथा आत्मा प्रत्येक वस्तु के मूल उद्गम श्री भगवान अर्थात परम सत्य की सहशक्तियां हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। यह भौतिक जगत इसलिए बना चला आ रहा है क्योंकि जीव इसका दोहन करना चाहते हैं। यह भौतिक जगत एक कारागार जेल के समान है। अपराधी मनुष्य अपराध करने के लिए कृतसंकल्प रहते हैं कि हमें तो पाप करना ही है, इसलिए सरकार को जेल बनानी पड़ती है, कारागार की व्यवस्था बनाए रखनी पड़ती है। इसी तरह श्री भगवान भौतिक ब्रह्मांडों को बनाए रखते हैं क्योंकि बद्ध जीव उनके विरुद्ध विद्रोह करने और उनके प्रेम पूर्ण सहयोग के बिना ही भोग करने का प्रयास करने पर तुले रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। कोई कहता है भगवान माया क्यों बनाते हैं, माया में क्यों उलझाते हैं, तो माया उन्हीं के लिए है जो माया में उलझना चाहते हैं, जो अपराध करना चाहते हैं। जैसे जेल उन्हीं के लिए जो अपराध करते हैं या अपराध करना चाहते हैं। अपराध करना चाह रहे हो उनके लिए भी जेल हो सकते हैं, संभावित रूप से पहले ही जेल में डाल दिया जाए, प्रिकॉशनरी। इसलिए यहाँ तद्धेतुत्वात् पद का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है, जिसका अर्थ हुआ कि आत्मा उस पदार्थ के पुंजीभूत होकर भौतिक शरीर बनाने का कारण है। तत्प्रसिद्ध है पद सूचित करता है कि आत्मा से यह शरीर अनुभव होता है और इसी पद से यह भी सूचित होता है कि यह तथ्य प्रबुद्ध मनुष्य को अच्छी तरह ज्ञात है। फिर आगे बलराम जी रुक्मिणी जी को समझा रहे हैं जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानामिव नैवेन्दोर मृतिर्यस्य कुहूरिव। श्री बलराम जी कहते हैं जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये जो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं इनको विकार भी कहते हैं। ये शरीर के ही होते हैं, आत्मा में ये सब नहीं होते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का क्षय नहीं होता, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते हैं या सुनते हैं। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही तो होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपने आत्मा का मान लेते हैं। यहाँ पर भगवान बलराम जी बतलाते हैं कि किस तरह जीव अपनी पहचान शरीर से करते हैं।
और इस पहचान को किस तरह त्याग देना चाहिए। निस्संदेह हर सामान्य मनुष्य अपने आप को युवा, प्रौढ़ या वृद्ध अथवा स्वस्थ या बीमार मानता है, किंतु ऐसी पहचान तो भ्रम है, जिस तरह चंद्रमा का घटना या बढ़ना भ्रम है। जब हम अपनी पहचान अपने भौतिक शरीर से करते हैं तो हम अपनी आत्मा को समझने की शक्ति खो देते हैं। फिर बलराम जी समझाते हुए कहते हैं, यथा शयान आत्मानं विषयान फलमेव च अनुभुङ्क्ते प्यसत्यर्थे तथाप्नोत्य बुधो भवम्। जैसे सोया हुआ मनुष्य किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है। कभी अनुभव करता है कि फल को भोगने वाला है, कभी अनुभव करता है कि उसका ही भोग किया जा रहा है, कभी किसी पदार्थ को ही अपने आप को मानने लगता है सपने में। उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। वास्तव में संसार है नहीं, परंतु जैसे सपने में सब कुछ सच्चा लगता है, वैसे ही अज्ञानी लोग इस संसार को झूठा मान लेते हैं और इसमें फंसे रहते हैं। इसलिए अंत में श्री बलराम जी रुक्मिणी जी को निष्कर्ष रूप में कहते हैं, तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोष विमोहनम तत्वज्ञानेन निरृत्य स्वस्था भव शुचि स्मिते। इसलिए हे साध्वी रुक्मिणी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतःकरण को मुरझा देता है, मोहित कर देता है, इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। भगवान बलराम श्रीमती रुक्मिणी जी को स्मरण दिलाते हैं कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो, आप सनातन लक्ष्मी हैं जो इस जगत में श्री भगवान के साथ लीलाएं कर रही हैं। अतः उन्हें अपना तथाकथित शोक त्याग देना चाहिए। निस्संदेह सारे जीव भगवान की माया में उलझे रहते हैं और कभी कभी ये उच्च कोटि के देव स्वरूपों के साथ भी हो जाता है। जैसे बलराम जी भी भूल गए थे कि वे शेष के अवतार हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया तभी याद आया। ऐसे यहाँ रुक्मिणी जी भी कभी कभी लीलावश होकर के भूलते हुए से दिखाई देते हैं। बलराम जी कह रहे अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, आप साक्षात श्री लक्ष्मी हो, इसलिए चिंता व्यर्थ की मत करो, व्यर्थ का दुख मत करो। फिर श्री सुखदेव जी बोले, श्री शुक उवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विड्भिर्हत बल प्रभः स्मरन् विरूपकरणं वितथात्म मनोरथः। रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था, केवल प्राण ही बाकी रहे थे। उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं ने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था। उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। आदमी सब कुछ भूल सकता है, परंतु अपनी बेइज्जती नहीं भूल सकता है। चक्रे भोजकटम नाम निवासाय महत्पुरम आहत्वा दुर्मतिम कृष्ण मप्रत्युह्य यवीयसीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि त्युक्त्वा तत्रावसदृशा। अतः रुक्मी ने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि भोजकट शब्द का अर्थ है भोज माने अनुभव और कट का अर्थ नानार्थ वर्ग कोश के अनुसार व्रत है। इस प्रकार भोज माने अनुभव, कट माने व्रत। तो भोजकट वह स्थान है जहाँ रुक्मी को अपने व्रत के कारण दुख सहना पड़ा। कभी कभी मनुष्य व्यर्थ की प्रतिज्ञाएं कर तो लेता है, लेकिन जब पूरी नहीं हो पाती हैं तो दुख पाना पड़ता है। एक भक्त और अभक्त में यही अंतर होता है। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी
कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, जैसे जयद्रथ वध नहीं कर पाऊंगा सूर्यास्त से पहले, तो अपने प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान भक्त का संकल्प पूरा करने के लिए उसके साथ हो जाते हैं। परंतु ऐसे जो मूढ़ बुद्धि के होते हैं, असुर स्वभाव वाले होते हैं, वे लोग संकल्प तो कर लेते हैं, परंतु पूरा होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। जब हो जाता है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने किया, और जब नहीं होता है तो रोते हैं, दुख पाते हैं। तो हमें तो बुद्धिमानी से भगवान का आश्रय लेकर ही कोई न कोई संकल्प करना चाहिए। भगवान हमारा संकल्प पूरा करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। भगवान भीष्मक सुतामेवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिव दुपये में कुरुद्वः। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया। विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर से विवाह का संदेश नहीं भेजा था, रुक्मिणी जी ने ही अपनी ओर से विवाह का संदेश भेजा था ब्राह्मण के द्वारा। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जीव को पहले भगवान से मिलने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ मुझे दर्शन दो, हे नाथ मुझे अपना लो। तभी भगवान आते हैं और फिर हाथ पकड़कर अपनी शरण में ले लेते हैं, बाधा विघ्न दूर कर देते हैं, ब्याह भी कर लेते हैं। एक बार जीव की ओर से यह संदेश जाना ही चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। जब भक्त की तरफ से कोई संकेत जाता है, हिंट जाता है, तब भगवान की तरफ से भी संकेत आ जाता है, भगवान भी उसको जल्दी अपना लेते हैं। तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूदनन्य भावानां कृष्णे यदुपतौ नृप। उस समय द्वारका में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम जो था। नरा नार्यश्च मुदिताः प्रमृष्ट मणिकुण्डलाः पारिवरः मुपाजरुर्वरयोश्चित्रवाससोः। वहाँ के सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने। दूल्हा और दुल्हन को अनेकों भेंट की सामग्री उपहार में दी। बोलिए रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर सुखदेव जी वंशज छंद में गाते हैं। सावृष्णिपुर्योत्तभितेन्द्र केतुभिर विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणैः बभौ प्रतिद्वार्युपक्लिप्त मंगलैः रापूर्ण कुंभा गुरुधूप दीपकैः। उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थीं। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र, रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर दूब, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। जल भरे कलश, अर्गजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। सिक्त मार्गा मदच्युद्भिराहूत पृष्ठ भूभुजाम गजैर्ध्वासु परामृष्ट रंभा पूगोपशोभिता। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे, सुपारी के पेड़ रोपे हुए बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। भगवान के विवाह में कौन कौन आए तो कहते हैं कुरुसृंजय कैकेय विदर्भ यदुकुंतयः मिथो मुमुदिरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम्। उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु, सृंजय, कैकेय, विदर्भ, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्वृषविस्मिताः। अब द्वारका में जहाँ तहाँ रुक्मिणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी। उसे सुनकर राजा और राजकन्या अत्यंत विस्मित हो गईं। द्वारकायाम् अभूद राजन् महामोदः पुरौकसाम् रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्।
सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी जी के साथ विवाह की लीला को सुनता है वह परमानंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी जी के साथ में 3 प्रकार के विवाह हुए थे। समझो कि 3 बार विवाह हुआ था। सबसे पहले जब भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा पहुंचाया गया तब भगवान ने मन से स्वीकार कर लिया प्रेम संदेश को मानकर, इसलिए भगवान का गांधर्व विवाह हुआ। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का अपहरण किया, इसलिए राक्षस विधि से विवाह हुआ। तीसरा, जब वे द्वारका आए तब उन्होंने विधि विधान से शास्त्रीय दृष्टि से रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण किया। तब इस प्रकार रुक्मिणी जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हुआ। बोलिए द्वारकाधीश रुक्मिणी भगवान की जय। द्वारकाधीश रुक्मिणी विवाह की बधाई हो, मंगल हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाहे 54तमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंध उत्तरार्ध में रुक्मिणी जी के भगवान द्वारकाधीश के साथ विवाह के प्रसंग में 54वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के जो पुत्र हुए थे, सबसे बड़े पुत्र हुए थे जिनका नाम प्रद्युम्न है, उनकी कथा हम जानेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु। यदि आप पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी अध्यायों को क्रमशः सुन सकते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।